हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक चालक लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.020 टेस्ला में क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। यदि लूप की त्रिज्या 1.0 मिलीमीटर प्रति सेकंड की दर से सिकुड़ रही हो तो लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए जब उसकी त्रिज्या कितनी हो, 2 सेंटीमीटर हो। तो इस प्रश्न में हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। उस चुंबकीय क्षेत्र में हमारे पास क्या है, एक लूप रखा हुआ है या हमारे पास एक चालक लूप रखा हुआ है। तो बच्चों माना मेरे पास ये कोई भी एक चालक लूप है, ये चालक लूप को मैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखता हूँ। तो मेरे पास बच्चों क्या हुआ, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र माना बी है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब मैं चालक लूप को रखूंगा तो एक तो चालक की खुद की धाराएं आई, और चुंबकीय क्षेत्र में रखने से इसके जो बद्ध फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होगा, फाई में। परिवर्तन होने से यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण बच्चों यहाँ पर क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अतः इस मुख्य उदाहरण में हम कह सकते हैं कि चालक लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वहां चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य उदाहरण के पश्चात देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो जब हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें प्रश्न में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया है, बी बराबर 0.020 टेस्ला के बराबर तो चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया। साथ ही हमें लूप की त्रिज्या दी गई है। तो लूप की त्रिज्या बच्चों कितनी दी गई, तो हमें लूप की त्रिज्या में क्या लिखा बच्चों, 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड, अर्थात ये त्रिज्या जो है ये समय के साथ परिवर्तित हो रही है। समय के साथ परिवर्तित हो रही है, कितना दिया, 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड दिया, अर्थात कितना दिया, 10 की घात ऋण 3 प्रति सेकंड के बराबर हमारे पास इसकी त्रिज्या होगी। और हमें जो r बराबर 2 सेंटीमीटर है उस पर इसका मान ज्ञात करना है। तो r बराबर कितना दिया, 2 सेंटीमीटर, अर्थात 0.2 मीटर पर हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ बच्चों हम क्या देख रहे हैं, प्रश्न का हल देख रहे हैं, और हमसे क्या पूछा गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हम जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर हमारे पास क्या होता है, डी फाई बटे डी टी होता है, ये ऋण चिन्ह के साथ होता है। तो यहाँ हम इसका परिमाण लेंगे, और अब फाई यहाँ पर क्या होता है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स। तो फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है बच्चों, फाई होता है, और ये फाई किसके बराबर होता है, बी गुणा ए के बराबर होता है। जहां हमारे पास ए क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल होता है। तो फाई बराबर हमारे पास कितना होगा, बी गुणा, और क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, वो हमने क्या लिया, जो वृत्ताकार हमने लूप लिया है उसका क्षेत्रफल पाई आर के वर्ग के बराबर होगा। ये मान बच्चों हम यहाँ पर रखेंगे और इसका परिमाण लेंगे। तो इसका परिमाण लेंगे तो हमारे पास कितना होगा बच्चों, ई बराबर डी बटे डी टी, और फाई का मान रख देते हैं। तो फाई का मान कितना हुआ, बी गुणे और पाई आर के वर्ग के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास बच्चों इसका मान कितना प्राप्त होगा, तो हम क्या करेंगे, बी और पाई को तो बाहर ले लेंगे। तो बी और पाई को हमने बाहर ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, डी बटे डी टी, और हमारे पास बचा आर का वर्ग। अब आर का वर्ग जो है इसका हम अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करेंगे तो हमें ई का मान कितना प्राप्त होगा, ई का मान प्राप्त होगा बी गुणे पाई और आर के वर्ग का हो जाता है 2 आर, और कितना हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, डी आर बटे टी टी। अब इन सबका मान हमें प्रश्न में दिया है तो इनका मान हम रखते हैं। इनका मान रखेंगे तो ई बराबर हमारे पास 2 की जगह 2, बी का मान कितना दिया बच्चों, बी का मान हमें प्रश्न में दिया है 0.020 के बराबर बी का मान दिया गया है। तो ये बी का मान हो गया। पाई का मान कितना है, 3.14, और हमारे पास आर का मान कितना है बच्चों, आर का मान है हमारे पास इसमें 0.02 मीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर है। और इसका मान कितना है बच्चों, 10 की घात ऋण 3 हमारे पास इसका मान है। जब हम इन सबका मान रखकर इसे हल करेंगे तो हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्राप्त होगा 2.5 गुणे 10 की घात ऋण 6 वोल्ट के बराबर प्राप्त होगा। अतः बच्चों दिया गया जो प्रश्न है, इस दिया गया प्रश्न में जो वृत्ताकार लूप है या जो कोई भी लूप है, उस लूप में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 2.5 गुणे 10 की घात ऋण 6 वोल्ट के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।